30 दिन में कोरोना बेदम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आखिर यूपी में ये कैसे हुआ? सबसे बड़े डर को 23 दिन में सीएम योगी ने कैसे मात दी? स्पेशल रिपोर्ट में आज ये हम पूरा मामला समझने वाले हैं। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोरोना वॉरियर्स और जनता जनार्दन इन सबके सहयोग से जिस अभियान का हिस्सा बनी है, उसके अपेक्षित परिणाम हम सबके सामने हैं। और जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच जो कोविड का एक साइकिल होता है, इसमें 1 लाख से ज्यादा केस प्रतिदिन आएंगे। हमने टेस्ट ऑन ट्रीट के इस मंत्र को अंगीकार करते थे अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर चलाया। आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में 24 अप्रैल को यानी आज से ठीक 1 महीने पहले प्रदेश में 38,055 केस आए थे और आज उत्तर प्रदेश में 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में नीति आयोग के सदस्य ने इस बात की आशंका जताई थी कि 30 अप्रैल तक यूपी में 1 लाख कोरोना के मामले आ सकते हैं और इस बात की भी चिंता जताई थी कि मरीजों के इलाज के लिए और तैयारी करनी होगी। सबको ऐसा ही लगा कि यूपी देश का सबसे प्रभावित राज्य हो जाएगा और महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम योगी और उनकी टीम ने ऐसा क्या किया कि आज 1 महीने में हालात काबू में आ गए हैं? कैसे सीएम योगी ने कोरोना के प्रकोप से यूपी के लोगों की हिफाजत की है और इन दिनों क्यों गांव-गांव जा रहे हैं, देखिए। 1 महीने के दौरान प्रदेश के अंदर जो अभियान चलाया, उसका परिणाम हमारे सामने है। जबकि टेस्ट की क्षमता पहले से दुगनी हुई है। 24 अप्रैल के आसपास हमारी जो टेस्ट क्षमता थी वह 2 लाख से 2.25 लाख थी। आज प्रदेश के अंदर टेस्ट की क्षमता, आज हमने जो टेस्ट किए 3,26,000 टेस्ट किए हैं। यानी अप्रैल में कम जांच पर ज्यादा मामले आते थे, लेकिन मई में ज्यादा लोगों की जांच पर कम लोग ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 23 दिन में 2,34,000 केस कम हुए हैं। आज एक्टिव केस प्रदेश में घट करके केवल 76,000 रह गए हैं। यानी हमारा जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे चल रहा है। कोरोना का पहला केस जब 2020 में आया था, तब प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता नहीं थी। हमने जो सैंपल दिए थे उस समय वह एनआईवी पुणे भेजे थे। हमारे पास उपचार की सुविधा नहीं थी। हमने पेशेंट को सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली भेजा था। आज हमारे पास 3,26,000 टेस्ट आज हम लोगों ने किए हैं। कोरोना कंट्रोल का यूपी मॉडल ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इसके तहत अधिकारी पूरी तरह से सक्रिय हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी दिन रात प्रदेश के लोगों तक पहुंचने में लगे हुए हैं। ये आजमगढ़ की तस्वीरें हैं। 24 मई की शाम को सीएम योगी आजमगढ़ के एक गाँव में पहुँचे और वहाँ पर लोगों का हाल चाल जाना। कितने वोट से जीते हैं? 319 वोट से। बहुत सुंदर, बधाई आपको। ये निगरानी समिति के साथ काम कर रहे हैं? जी सर, जी सर। बहुत सुंदर। निगरानी समिति में कौन यहाँ पे काम कर रहा है इस समय? 7 लोग हैं सर। कौन है? एएनएम कौन है यहाँ की? सचिव है। आगे मत जाइए। आप हैं? एएनएम। आप क्या हैं? सचिव है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान से बात करने के बाद सीएम योगी ने वहां की एएनएम से बात की।
सीएम योगी समझना चाहते थे कि आखिर गांव में हो क्या रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है। क्या करते हैं आप लोग गाँव में? सर दूर सर्वे करती हूँ मैं, जागरूक करती हूँ मैं कि आप अपने घर में 2 गज की दूरी करिए, साफ सफाई करिए। और सर देखो बताती हूँ, खांसी बुखार फर्स्ट कांपे जाती हूँ, उसका नाम की सर। किसी को सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, क्या करते हैं? करते हैं सर अपने मानसिक स्तर फोन करती हूँ 33 पर क्योंकि वहाँ से वहाँ सूचना आती है तो वहाँ की जाँच करती है सर। मेडिसिन कौन बांटता है उनको? जी सर, आरएटीएम देती है, पर्ची वाले तुम्हारी आरएटीएम देती है सर, और जो परियोजना है हम लोग देते हैं सर। ठीक है। सीएम योगी ऐसा सिर्फ एक गांव में नहीं करते हैं, जहां भी जाते हैं स्थानीय लोगों से जरूर बात करते हैं और निगरानी समितियों में काम करने वालों से भी पूछताछ करते हैं और ये भी बताते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सरकार ने हर स्तर पर तैयारी की हुई है। आज प्रदेश में 80,000 आइसोलेशन और आईसीयू के बेड्स मौजूद हैं। प्रदेश ने अब तक 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट किए हैं। प्रदेश के अंदर सेकेंड वेव में मैक्सिमम जो पॉजिटिविटी थी वो लगभग 17% तक पहुंची थी, आज वो 2 के आसपास आ गई है। रिकवरी हमारी 94% से अधिक है। ये लगातार उसमें वृद्धि हुई है और यही नहीं, सेकेंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण करने के साथ ही हम लोगों ने पोस्ट कोविड पेशेंट थे उनके लिए भी सुविधा देनी प्रारंभ की। हर हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की कार्रवाई, उनके मुफ्त में उपचार की व्यवस्था, ये सभी कार्रवाई प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक चल रही है। सीएम योगी करीब करीबी सभी मंडलों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन यह दौरा अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि प्रदेश बड़ा है और चुनौतियां भी बड़ी है। इसीलिए सिर्फ अधिकारियों के भरोसे हर काम छोड़ना नहीं चाहते हैं। सीएम योगी जहां भी जाते हैं अधिकारियों के बारे में भी जनता से बात करते हैं और यही वजह है कि हर अधिकारी अपना काम कर रहा है। जो भी लापरवाही करता है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। कभी जिलों का दौरा, कभी समीक्षा बैठक। कोरोना से ठीक होने के बाद 29 अप्रैल से सीएम योगी मैदान में हैं और एक योद्धा की तरह जिलों का दौरा करते हैं। 8 मई को मुरादाबाद मंडल का दौरा किया। इसी दिन बरेली मंडल का भी जायजा लिया। 9 मई को वाराणसी और गोरखपुर में भी हालात को समझने के लिए अधिकारियों के साथ अस्पतालों को देखा तो बैठकें भी की। 10 मई को अयोध्या मंडल के दौरे पर रहे। 13 मई को अलीगढ़ और इसी दिन आगरा मंडल का भी अपडेट लिया। 17 मई को सहारनपुर मंडल के मुजफ्फरनगर शामली के हालात को समझा। 21 मई को सीएम योगी लखीमपुर के दौरे पर थे और इसी दिन लखनऊ मंडल की समीक्षा की। 23 मई को सीएम योगी झांसी और बांदा भी गए। ये झांसी की तस्वीरें हैं। झांसी में सीएम योगी ने वहां के डॉक्टर और निगरानी समितियों में काम करने वाली महिलाओं से बात की, साथ ही अस्पतालों में जाकर वहां के हालात को भी देखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी न सिर्फ खुद व्यवस्थाओं को देख रहे हैं बल्कि आरोग्य केंद्र गढ़मऊ में भी फीडबैक ले रहे हैं। इस कमिश्नरी में 15 नए ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। झांसी में 6 ऑक्सीजन प्लांट अकेले झांसी में लग रहे हैं, लेकिन हमने थर्ड वेव की भी तैयारी की है। थर्ड वेव के लिए अभी से हर मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सीएससीज में भी हम इसको फोकस कर रहे हैं। दूर दराज के लोगों को इस न आना पर बहुत उनको समस्या न होने पाए, इसके लिए इसको फोकस करते हुए अभी से इस अभियान को हम लोगों ने लिया है और इसीलिए मैं बुंदेलखंड के प्रवास पे आया हूं।
सीएम योगी ने झांसी मंडल के बांदा जिले का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अब हम लोग 1 जून से प्रदेश के हर जनपद में जैसे 45 आयु वर्ग से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे 18 से लेके 44 आयु वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने भी व्यवस्था की है कि वहां पर प्रॉपर व्यवस्था हो, वेटिंग एरिया हो, ऑब्जर्वेशन का एरिया हो। जनप्रतिनिधिगण उसमें सक्रिय सहभागिता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। 24 मई को सीएम योगी गोंडा पहुंचे। वहां पर प्राथमिक अस्पतालों के साथ साथ बड़े अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मिलने गए। यहां भी सीएम योगी ने निगरानी समितियों के साथ बातचीत की और गोंडा जिले का पूरा अपडेट लिया। सीएम योगी के ऐसे ही दौरों का असर दिख रहा है। इस वक्त न सिर्फ कोरोना के मामले कम हुए हैं, बल्कि ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता भी बढ़ गई है और इस बात को सीएम योगी अपने हर दौरे पर बता रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने तत्काल अपनी निधि का उपयोग करते हुए हर एक जनपद में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपनी निधि का उपयोग किया। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगा। हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट होंगे या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होंगे। ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश जहां इन सभी कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है, वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने 3rd वेव की भी तैयारी अभी से प्रारंभ की है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई अभी से प्रारंभ हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। पीएससी, सीएससी और हेल्थ सेंटर को विकसित करने के साथ साथ मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जैसे उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट उन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराएं, एक हॉस्पिटल को गोद ले लें और अपनी निधि का इस्तेमाल करें। सीएम योगी ने कहा है कि ऐसा करने वाले विधायकों को सरकार भी मदद करेगी और इस तरह से हम कोरोना की तीसरी वेव को भी हरा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या कोरोना वायरस वुहान की लैब से निकला? अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया है कि वुहान की लैब से ही कोरोना वायरस निकला। कोरोना महामारी ने पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। इस वायरस ने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और लाखों जिंदगियां निगल ली। भारत में तो कोरोना की दूसरी लहर से मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल सका कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां और कैसे हुई। WHO के अलावा कई देश इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि कोरोना कहीं इंसान का बनाया वायरस तो नहीं है। कहीं चीन की वुहान लैब से इस घातक वायरस का कोई कनेक्शन तो नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों का मानना है कि कोरोना वायरस के लिए चीन ही जिम्मेदार है, जबकि चीन इससे पल्ला झाड़ता रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के एक अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे कोरोना वायरस के वुहान कनेक्शन पर कहीं न कहीं मुहर लगती नजर आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है
कि चीन की वुहान स्थित प्रयोगशाला से ही ये घातक वायरस सामने आया और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट की माने तो दुनिया में कोरोना वायरस फैलने से पहले चीन में वुहान की लैब के शोधकर्ता इससे संक्रमित हुए थे। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार हुए थे। उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए मदद भी मांगी थी। गौर करने वाली बात यह कि इन शोधकर्ताओं में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे से फिर एक बार चीन की वुहान लेबोरेटरी के ऊपर सवालिया निशान लग गए हैं। ये पहली बार है कि इस बात का खुलासा हुआ है कि नवंबर 2019 से पहले वुहान लेबोरेटरी के 3 शोधकर्ता बीमार हुए थे और उन्हें कोरोना के लक्षण थे और उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए मदद भी मांगी थी। WHO की आगामी बैठक कोरोना वायरस के ओरिजिन के ऊपर फिर से होने जा रही है और आगे चलकर क्या करना है इसके ऊपर भी विचार विमर्श होगा। सच क्या है और झूठ क्या? चीन के वुहान लैब के शोधकर्ता कोरोना पॉजिटिव हुए थे या नहीं? दुनिया में कोरोना फैलने से 1 महीने पहले वुहान की लैब में क्या हुआ था? वुहान से कोरोना पूरी दुनिया में फैला या नहीं, इसकी पड़ताल चल रही है। लेकिन यह भी सच है कि नवंबर 2019 के बाद यानी दिसंबर जनवरी के बीच दुनिया को कोरोना वायरस महामारी के बारे में पता लग गया था। यही नहीं, चीन के वुहान शहर से ही कोरोना से तड़प तड़प कर मरते लोगों की तस्वीरें सामने आई थी। बीच सड़क पर लोग कोरोना से दम तोड़ते नजर आए थे। चीन की सरकार ने वुहान को पूरी तरह से सील कर दिया था। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन या कहें WHO की एक टीम कोरोना वायरस से जुड़े सच का पता लगाने के लिए वुहान भी गई थी, लेकिन चीन ने WHO की टीम को कुछ इलाकों में जांच नहीं करने दी। ये बात भी सामने आई थी कि चीन ने इससे जुड़े सभी सबूत मिटा दिए, लिहाजा इस जांच में WHO के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया और ये पुष्टि नहीं हो पाई कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से ही फैला है। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुफिया रिपोर्ट में वुहान लैब से ही कोरोना वायरस के फैलने को लेकर खुलासा किया गया है, जिसके बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वुहान से ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला? WHO डायरेक्टर जनरल ने कहा था उस समय पर कि लेबोरेटरी से कोरोना वायरस बाहर आने की जो थ्योरी है उसकी रिपोर्ट पर WHO टीम ने ज़्यादा तथ्य ना होने की वजह से उस पर ज़्यादा काम नहीं किया था और ज़्यादा गौर भी नहीं कर पाए थे। सो आगे चलकर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें कृपया आप पीछे से रहिए। प्लीज रास्ता को स्वीकार भैया गाड़ी उधर रखना इधर मतलब इंस्पेक्टर साहब बस सामने इसके सामने नहीं आए आप बस कोई बात नहीं, प्रयास हो गया। कोशिश ना करें तो उधर इनको आप हाथ की जगह कान से लटकाएंगी? क्यों? तो फिर ये मास्क को गले पे क्यों लटका रखा है? ओ सॉरी। देखिए आप इंसान देख रहे हैं वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ CHC शिवपुर में। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, बड़ी संख्या में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये, वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं।
निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानकारियां ले रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा और वहाँ पर अधिकारी किस तरीके से कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कदम उठा रहे हैं, इसकी जानकारी यहाँ पर लेते हुए मुख्यमंत्री वाराणसी से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएचसी शिवपुर पहुंचे हैं। कल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा, आजमगढ़ और उसके बाद वो शाम को वाराणसी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको जानकारी दी जा रही है, ब्रीफ किया जा रहा है और संवाद कर रहे हैं, वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। नहीं तो फिर हम लोग को जाना पड़ता। अरे सामने सीएचसी शिवपुर से ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। अरे क्या दिमाग खराब है क्या? हम लोग को जब तक को जाने देंगे हम लोग को रोकेंगे क्या? ना होगा यार, ये तो ना होगा। फिर आप विजुअल बनेगा उनके लिए तो वाराणसी से तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब वहां से निकल चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। निरीक्षण करने के बाद अब वो अगले पड़ाव की ओर। योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण करने के बाद अब वो जो है निकल रहे हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री मिर्ज़ापुर के लिए रवाना होंगे और मिर्ज़ापुर जाने के बाद सीएम वहाँ पर जो है कोविड का जो मैनेजमेंट है उसका जायजा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस चिड़ईगांव पीएससी का दौरा किया, उसके बाद जो है सीएचसी शिवपुर आए और यहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया। और यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का 2 दिवसीय दौरा अब यहाँ से खत्म हो रहा है और यहाँ से सीएम सीधे मिर्ज़ापुर जाएंगे और वहाँ भी कोविड मैनेजमेंट का हाल जानेंगे। यहाँ पर सीएम ने न केवल टीकाकरण का जायज़ा लिया बल्कि यहाँ पर जो ड्रोन आए हैं पब्लिक सिस्टम को उनका भी डेमो देखा, उनका भी ट्रायल देखा। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।